नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान, 10 जुलाई को होगा मतदान। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1008 रुपये सस्ता हुआ। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 महीने की मोहलत। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैबिनेट में रहना नहीं चाहते, शपथ के बाद बोले फिल्मों में काम करना है। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी। चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। यह उपचुनाव 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून होगी। नामांकन की स्क्रूटनी 24 जून को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई है। वोटिंग 10 जुलाई को होगी और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। मणिपुर के कांग पोकली जिले में कोटलैंड के पास उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की एडवांस आरोपी टीम पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तब मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे। मुख्यमंत्री का मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री के रवाना होने से पहले एक एडवांस टीम भेजी गई थी। जब सुरक्षा काफिला कोटलैंड पहुंचा तो संदिग्ध मिलेनियम ने काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सोने चांदी की कीमत में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1008 रुपये सस्ता होकर 70,905 रुपये पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,992 रुपये घटकर 88,543 रुपये में बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर को खाली करने की तय तारीख बढ़ा दी है। आपको अब करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त की समय सीमा तय कर दी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि यह अंतिम मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह राहत उसकी उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी जिसमें पार्टी ने पूर्व निर्धारित समय सीमा में वृद्धि की मांग की थी। 4 मार्च को कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आपसे कहा कि यह अंतिम बार मौका दिया जा रहा है और यह शपथ पत्र दिया जाए कि संपत्ति को 10 अगस्त तक हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली में मलयालम टीवी चैनल से कहा, मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं। मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। मैंने बता दिया था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है कि मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। गोपी केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया है। बूंदी जिले में पुलिस पर ताड़-तोड़ फायरिंग करने वाले आरोपी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस दल पर हमला करने के आरोपी के 3 मकानों को सुबह जेसीबी से ढाया गया। साथ ही करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। बता दें कि हिंडोली थाना क्षेत्र के गांव बासनी में एक फार्म हाउस पर गत दिनों चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग व हमला करने का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस ने बाप और बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने देर रात स्पा सेंटर पर दबिश देकर 7 युवतियों व 1 युवक को पकड़ा। पुलिस सभी को अपने साथ कोतवाली ले गई। युवतियां उत्तराखंड और मणिपुर की रहने वाली हैं। कोतवाल पवन चौबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि बगड़ रोड स्थित मॉडर्न स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद रविवार देर रात सिटी वीरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्पा सेंटर दबिश दी गई।
तलाशी के दौरान 7 युवतियां मिली। सभी युवतियां दूसरे राज्य की रहने वाली हैं, जबकि एक व्यक्ति खाना बनाने वाला मिला। सातों युवतियों व खाना बनाने वाले व्यक्ति को पुलिस कोतवाली ले आई। एनडीए सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है। सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि राजस्थान बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद यह संभावना प्रबल होती नजर आ रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए भी बीजेपी नया चेहरा ला सकती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। इस सज्जद का हरवीर सिंह अटवाल एसपी सिटी मोहाली को इंचार्ज बनाया गया है। एयरपोर्ट के डीएसपी कुलजिंदर सिंह और थाना प्रभारी पैरी विंकल को भी शामिल किया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। अगर आप एक गरीब किसान हैं और आप अपने बच्चों की पढ़ाई को किसी कारणवश जारी नहीं रख पा रहे, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश राज्य के बंटाईदार किसान से लेकर लघु सीमांत किसान, खेती किसान, श्रमिक किसानों के बीच जो केजी कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा एकदम निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि राज्य के किसानों के छात्र व छात्राओं को फ्री शिक्षा प्राप्त हो सके, वह किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ें और अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जिसके बाद आप सभी इच्छुक आवेदक इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप के संदेशों को हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सिर्फ राजस्थान और भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ट्रक ट्रोलों वाला गांव रासीसर बीकानेर के नोखा उपखंड क्षेत्र में है। इस गांव के ट्रकों और बसों से सालाना 5 करोड़ का राजस्व सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। गांव की आबादी भले 15,000 है, लेकिन करोड़ों रुपए की कीमत के 1500 ट्रक ट्रोले और 125 बसों के मालिक यहाँ रहते हैं। यह प्रदेश का इकलौता गांव है जहां इतने ट्रक और बसें हैं कि इसके लिए नोखा में अलग से डीटीओ कार्यालय ही खोलना पड़ा। वर्तमान में नोखा डीटीओ कार्यालय का राजस्व वसूली का सालाना टारगेट 40.53 करोड़ है। मासिक राजस्व वसूली 3.75 करोड़ है। इसमें बड़ा हिस्सा अकेले रासीसर गांव का है। खास बात यह है कि राज्य में कई ऐसे जिले हैं जिनका पूरे जिले का सालाना राजस्व इस अकेले गांव से कम है। बीकानेर में ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग का मास्टरमाइंड तुलछाराम कालेरा वर्ष 1991 में उप निरीक्षक बना था। आरोप है कि डिडवाना में पोस्टिंग के दौरान 2 कांस्टेबल व 2 परिचित युवकों के जरिए हवाला की रकम ले जा रहे 2 लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिलवाया। मामला खुलने के बाद आरोपी तुलछाराम को गिरफ्तार किया गया और 1993 में बर्खास्त किया। हालांकि बाद में कोर्ट से लूट के मामले में बरी हो गया। इसके बाद चूना पत्थर का भट्टा लगा लिया और जोधपुर में 2004 में चाणक्य नाम की कोचिंग खोल ली। आरोपी तुलछाराम की वर्ष 2006 में नविता से शादी हुई। शादी के बाद बीकानेर में रहकर वहां भी चाणक्य कोचिंग खोल ली। शादी के समय पत्नी 3rd ग्रेड टीचर थी और बाद में बीकानेर में एक स्कूल में प्रधानाचार्य बन गई। आरोपी तुलछाराम वर्ष 2010 में भतीजे फौरव कालेरा के साथ उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में बैठा। दोनों का एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही कमरे में रोल नंबर आया। आरोपी ने भतीजे फौरव की कॉपी लेकर उसका पेपर सॉल्व किया। देश भर में नीट परीक्षा में कथित धांधली का मामला गरमा रहा है। करीब 20,000 स्टूडेंट्स ने कोटा के शिक्षाविद नितिन विजय के जरिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अर्जी देकर मांग की है कि नीट परीक्षा दोबारा हो या ग्रेस मार्क्स खत्म किया जाए।
नितिन विजय ने रविवार को बताया कि नीट एग्जाम में अनियमितताओं को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत 20,000 स्टूडेंट्स ने शिकायत दी है। वे शनिवार को याचिका देकर दिल्ली गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। राजस्थान में प्री बीएड परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस परीक्षा को लेकर राज्य में कुल 1055 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं राजसमंद में कुल 7 परीक्षा केंद्र थे। प्री बीएड परीक्षा में 3,542 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। परीक्षा के दौरान गठित किए गए उड़न दस्तों ने केंद्रों की समय समय पर जांच की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।